सो एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि कोड फोर्सेस पर आपको गिवन है और क्वेश्चन का नेम है ग्रास हॉपर ऑन अ लाइन। क्वेश्चन जो है चिंदी है और दिखने में भी चिंदी लग रहा है और करते हैं क्वेश्चन को, पता करने के बाद पता पड़ेगा आपको कि हाँ वाकई चिंदी है। ठीक है, चिंदी में तो समझते होंगे आप। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे देखूंगा नहीं मैं, इतनी जो महाभारत से रची हुई है वो नहीं देखेंगे, सीधा काम की बात करते हैं। ठीक है, आपको इनपुट इनपुट गिवन है, आउटपुट गिवन है। ठीक है, आपको तीन 10 स्पेस 2 10 स्पेस 3 3 स्पेस 4। ठीक है, स्पेस बहुत ले रखा है इन्होंने। ठीक है, कोई नहीं, प्राइवेट स्पेस है। ठीक है, तीन आपको क्या गिवन है भाई, जो शुरू शुरू में गिवन है वो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का मतलब ये है कितने टेस्ट केस हैं। मान लो इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ टेस्ट केस हैं, तो इतने इसमें आपको गिवन है। ठीक है, पहला टेस्ट केस क्या है, 10,2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज करो आपको 10,2 है। ठीक है, यही तो आपको गिवन है। ये तो भाई x की वैल्यू गिवन है आपको, ये k की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान के चलो आप यहाँ पे 0 पे हो। ठीक है, आपको जो है ना 10 तक पहुँचना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, तो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं। जैसे आप ऐसे जा सकते हो, जैसे आप पहले 2 पे आ गए, फिर आप 3 पे आ गए, फिर आप 4 पे आ गए, फिर 4 से सीधा आपने 10 पे छलांग मार दी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए कि आप जहाँ भी छलांग मार रहे हो ना भाई, ये जैसे छलांग मार रहे हो, तो वो के से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर है वो के से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो ये नंबर 2 है। ठीक है, तो भाई ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हट जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हट जाएगा। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हमारी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि मान के चलो ये 10 है। ठीक है, तो इसने 3 पे जंप मारा। ठीक है, तो पहले तो 3 का जंप मारा और फिर बचा हुआ कितने का जंप बचा, 7 का। 7 की तो बचा, तो 7 हो गया। तो देखो 3 पे जंप मारा और फिर 7 का जंप और मारा, तो भाई 10 पे तो पहुंच गया। और देखो हमने 3 और 7 ही क्यों लिए, बताओ बताओ, हमने 3 और 7 क्यों लिए। इसमें इसलिए लिए कि वो 2 से डिवाइड नहीं है। तो 3 डिवाइड है 2 से, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 7 डिवाइड है 2 से, बिल्कुल नहीं है। और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ठीक है, अच्छा भैया, मज़ा आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मज़ा आ रहा है तो ऐसे भी तो कर सकते थे कि जैसे यहाँ से 1 आ गए, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 5 आ गए। ठीक है, मतलब जैसे ये डिस्टेंस कितना 1 हुआ, ये की डिस्टेंस 2 हुआ। रुक जाओ 1 मिनट रुको, ऐसे करो कि जैसे ये वन हो गया डिस्टेंस, और इसमें 3 का डिस्टेंस और ले लो, तो ये 4 आ गया। ये कितना हो गया, 3 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये कितना, वन डिस्टेंस, और यहाँ पे आपने ले लिया फिर कितना, 3 का डिस्टेंस और ले लो, फिर ये कितना हो गया, 7। 7 हो गया, और फिर 3 का डिस्टेंस और ले लो, तो ये 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 की छलांग मारी इसने, यहाँ 3 की छलांग मारी इसने, 3 की छलांग मारी इसकी, 3 ने छलांग मारी, तो 1 + 3 + 3 + 3, ये 10 हो गया। बिल्कुल हो गया भाई, 10 बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी वैसे भी ठीक है, जैसे 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 जो है 2 से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, इसमें दिक्कत ये कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वो कितने लगे आपको, नंबर ऑफ स्टेप्स लगे आपको 4। ठीक है, तो ये आपको क्या पता मिनिमम, मतलब ये मिनिमम हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा ये मिनिमम हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मिनिमम हो सकता है तो आपको मिनिमम रिटर्न करना है, ना कि 4। अगर मान के चलो आप 2 जंप में अपना सॉल्यूशन जो कंप्लीट कर देते तो आपको 2 ही रिटर्न करना है। कैसे भैया, ज़रा बताओ हमें भी। लोग बताते हैं, आप पहले आए 7 पे, आपने 7 डिस्टेंस कवर करा, फिर आपने क्या करा, फिर आपने 3 और कर लिया। ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, और क्या हुआ, आप डेस्टिनेशन तक भी पहुंच गए। और नंबर ऑफ जंप्स कितनी लगी इसमें, बताओ बताओ कितनी लगी नंबर ऑफ जंप्स, वो लगी आपको 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो क्यों लगी और क्यों ली है। ठीक है, अगर सीधा आपके 10 की जंप मारते हैं ना, तो नंबर ऑफ जंप्स तो कम हो जाती हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि 10 जो है ना 2 से डिविजल हो जाता है, इसलिए हमने वो केस नहीं लिया। अच्छा भैया, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, बैठ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या कहते हैं, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो केस हो सकता है कि हमने पहले 9 पे जंप मार दी और फिर हमने 1 की जंप और मार दी। क्यों भैया, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ।
पहले 9 की जंप मारी आपने, फिर 1 की जंप मार दी, तो 9 भी 2 से डिवाइड नहीं है, 1 भी 2 से डिवाइड नहीं है, और आपकी नंबर ऑफ जंप्स कितनी आ गई? 2 आ गई। तो भैया ये भी तो केस हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताओ। ये देखो नंबर ऑफ जंप्स यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसने बोला भी है कि आपके जो आंसर है ना वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। ये देखो ये रहे, बोला है ना, ये नहीं बोला। लेकिन आपको करना क्या, प्रिंट ऑफ एनी ऑफ देम, कोई भी प्रिंट कर दो, सेम बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम करेंगे चालाकी। देखो अगर सपोज करो इफ मैंने, देखो यहाँ कोड लिख रखा है, ठीक है, कोड कहाँ है कोड, ठीक है, कोड मैं आपको निकाल दूंगा। देखो हम क्या करेंगे, इफ x जो है हमारा x ही तो, अगर ये मान के चलो जैसे परसेंटेज के निकालते हैं और ये मान चलो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, ये आता है नॉट इक्वल टू 0, लेट सपोज करो 13/3 है, ठीक है। इसमें सी आउट क्या कर दोगे आप, इसमें सी आउट क्या कर दोगे, पहले तो 1 सी आउट कर दोगे कि फैक्टर जो एक ही तो लगेगा, ठीक है, और फिर सी आउट क्या कर दोगे, सीधा कितने की जंप मार दी, 13 की जंप मार दी, ठीक है, ये तो हो गया। अब एल्स कंडीशन में आओ, एल्स कंडीशन में क्या है, एल्स कंडीशन में ये आएगा कि ना, अगर मान चलो जैसे एक जंप हुई थी कि अगर मान चलो यहाँ 12/3 होता, तभी तो ये वाला केस आएगा, एल्स वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब देखो अगर आपको x की वैल्यू आपको जो गिवन है, आप उसमें क्या करो, x-1 कर दो, x-1 कर दो, तो वो जो चीज x जो है डिविजल हो रही थी, तो x-1 बिल्कुल डिविजल नहीं होगी। आप ये एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे देखो 12, अगर यहाँ 11/3 हो जाएगा, अभी डिविजल है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। मान के चलो यहाँ 2 होता और 12/2 डिविजल है, बिल्कुल है, डिवाइड हो जाता है ना 12 जो 2 से। अगर मान के चलो x-1 कर दिया तो 11/2 हो गया, और ये डिविजल जो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो है काम भी बन गया, और 1 फिर बचा ना इसमें, मतलब 12 - 11 करो तो 1 बचा। अब 1 जो है 2 से, वो भी डिविजल नहीं है। अरे भैया ये तो आपने तरक्की बचा दी, तरक्की बता दी, तरक्की। तो इसका मतलब एल्स में क्या करेंगे आप, सी आउट क्या कर दोगे, 2 तो आपके फैक्टर आएंगे, जैसे 11 और 1 कितने हो गए, टोटल 2 ही तो फैक्टर हो गए। और सी आउट में क्या कर देंगे, एक तो 1 सी आउट कर देंगे, और क्या कर देंगे सी आउट, x-1 की वैल्यू। समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो हाँ कि ना। ये यार हमारे अबे ये कहाँ गया पॉइंटर, ठीक है, ये एन अवस्थी सर बोल देते हमारे, नहीं एन अवस्थी कौन था, एन वी सर, नितिन के जैसे, ठीक है, गुरु रहे हमारे, ठीक है। और ये देखो अगर ये से नॉट रिमाइंडर जो 0 बराबर ना आया तो 1 कर दो आप सी आउट, और मतलब उसकी वैल्यू ये आ रखा है तो 2 तो फैक्टर हो गए आपके, और एक वैल्यू तो उसमें से एक है, और बची की चीज कितनी है, x-1, और सी आउट एंड कर दो, आपका कोड जो है रन हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।